जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक परीक्षा होती है, ठीक है, साप्ताहिक परीक्षा होती है। तो प्रत्येक विषय की साप्ताहिक परीक्षा होती है अलग अलग। आज साप्ताहिक परीक्षा में हमारा परिवेश, जिसमें कक्षा 5 में प्रकृति है, 4 में पर्यावरण और हिंदी को सम्मिलित करके कुल 20 प्रश्न को लिया गया है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न दिया था, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक संयुक्त परिवार, एक एकाकी परिवार, ठीक है। एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा, ब्रेल लिपि किसे कहते हैं? तो ब्रेल लिपि किसे कहते हैं? जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको पढ़ने के लिए एक खास प्रकार की लिपि तैयार की जाती है और किताब में छापी जाती है, ठीक है। उसी लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। मतलब जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने के लिए खास प्रकार की लिपि किताब में तैयार की जाती है, ठीक। वो ये ब्रेल लिपि अंधे लोगों के पढ़ने के लिए, ठीक है। और ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित है? तो ब्रेल लिपि 6 बिंदु पर आधारित है। कितने बिंदु पर? 6 बिंदु पर ब्रेल लिपि आधारित है। ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? वह किस देश का रहने वाला था? तो ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था। कौन किया था? लुई ब्रेल ने किया था। ये फ्रांस देश के थे। किस देश के थे? फ्रांस देश। लुई ब्रेल फ्रांस देश के थे, ठीक है। खेल कितने प्रकार के होते हैं? खेल 2 प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखना है। खेल 2 प्रकार के होते हैं, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम क्या होता है? जो ऐसा गेम जो हम घर के अंदर खेलते हैं, ठीक है। और आउटडोर गेम जो हम फील्ड में खेलते हैं, ठीक है, ठीक। करें खेल कितने प्रकार? खेल 2 प्रकार के होते हैं, आउटडोर और इंडोर। इंडोर घर के अंदर खेलते हैं, आउटडोर खेल के बाहर मतलब मैदान में खेलते हैं ना, फील्ड में। अब यहाँ क्या खिलाड़ियों के नाम और उनसे संबंधित खेल, जैसे बुला चौधरी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो बुला चौधरी कौन सा खेल खेलते हैं? तैराकी, ठीक है। नंबर का पेपर। अंजू बॉबी जॉर्ज एक लंबी कूद, ठीक है। रोजा कुट्टी क्या कहते हैं? एथलेटिक्स, जिसको हम लोग रेस भी कहते हैं और दौड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? दौड़, रेस या दौड़। महेंद्र सिंह धोनी ये क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते थे, अब क्या संन्यास ले चुके हैं, ठीक है। साक्षी मलिक क्या खेलते हैं? कुश्ती, ठीक है, समझ आ गया। अब 7वां नंबर प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? हॉकी, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को मनाते हैं, जिस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, ठीक है, 29 अगस्त को। वो कौन सा जानवर है जो मानव की तरह अलग अलग रंगों को पहचान लेता है? जैसे हम लोग सभी रंगों को पहचान लेते हैं, वैसे कौन सा जानवर है? बंदर। क्या है? बंदर जो मानव की तरह अलग अलग रंगों को पहचान लेता है, वो बंदर है। बंदर सभी रंगों को पहचान लेता है और सब जो जानवर होते हैं केवल काला और सफेद में अंतर कर पाते हैं, ठीक है। और 10वां नंबर प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं, 20 मार्च को। 20 मार्च को, ठीक है। स्टेथोस्कोप जिसको आला भी कहते हैं, का उपयोग किस काम में करते हैं? तो ये दिल की धड़कन को नापने के लिए करते हैं, जो डॉक्टर अपने गले में लटकाए रखते हैं, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। हो गया। 12 भोजन के स्रोत कौन कौन से, उनके नाम लिखा। भोजन के स्रोत हैं पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन और जीव जंतुओं से प्राप्त भोजन,
ठीक है। जीव जंतुओं से प्राप्त में क्या जाएगा, मांस मिल जाएगा, मछली, ठीक है। पेड़ पौधों से क्या मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, समझ में आया, अनाज मिल जाएगा, ठीक है। भोजन के स्रोत हो गए पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन और जीव जंतुओं से प्राप्त भोजन, ठीक है। अब ऊर्जा, ऊर्जा को हम शक्ति भी कहते हैं। किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, काम करने की क्षमता को क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। इतना हो गया 13। 14 नंबर प्रश्न है हिंदी से, शब्द और उसके अर्थ लिखना है। क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। तेज का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रकाश। तेज का हो जाएगा प्रकाश। बलबलाना मतलब ऊंट का बोलना, ऊंट का बोलना। गुल, गुल का अर्थ होता है पानी की नाली, पानी की नाली। मनोरथ, मनोरथ है मन की इच्छा, मन की इच्छा। आदि का होगा पहला, आदि का पहला, ठीक है। शब्द अर्थ हो गया, तेज का होगा प्रकाश, बलबलाना ऊंट का बोलना, गुल पानी की नाली, मनोरथ मन की इच्छा या अभिलाषा, आदि, आदि का अर्थ होता है पहला, ठीक है। शब्द अर्थ हो गया। अब 15 नंबर प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि के बचपन का क्या नाम था। तो महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम था रत्नाकर, रत्नाकर, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। 2 अक्टूबर को दो महान विभूतियों का जन्मदिन मनाते हैं, उनके नाम लिखना है। तो 2 अक्टूबर को 2 लोगों का जन्मदिन मनाते हैं। पहला मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अब 17वां नंबर है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, ठीक है। अब 18 नंबर का प्रश्न है, विराम चिन्ह दिया है, उनके संकेत बताना हमको। तो विराम का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे पूर्ण विराम, खड़ी पाई, योजक चिन्ह, जिसमें बोधक चिन्ह और इकारा अवतरण चिन्ह, इकारा अवतरण चिन्ह, ठीक है। समझ में आ गया। अब कहाँ रहेगी चिड़िया नामक कविता को महादेवी वर्मा ने लिखा है, जिनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा। प्रश्न 20 है, शब्द और विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द लिखना है। अपना क्या हो जाएगा, पराया, पराया, अपना का पराया। आज का कल, दिन का रात, अग्रज का अनुज, छोटा का बड़ा। यहाँ अग्रज, अग्रज माने बड़ा भाई होता है, अनुज माने छोटा भाई। अग्रज मीन्स बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई, ठीक है। सबको समझ में आ गया।